हेलो बच्चों, आई एम पुलकिश मैया फिजिक्स मेंटर। आज हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का पार्ट नंबर 4 और जिसका नाम है कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट सरफेस पर, वॉल्यूम पर और लाइन पर किस तरह होता है उसको आज समझेंगे, करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और काम करना स्टार्ट करेंगे। नीट में अगर इसको देखा जाए तो बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है, इस पर न्यूमेरिकल मिलने की संभावना पूर्णतः रहती है। चलिए शुरू करते हैं, इसको करते हैं नीचे और इसको करते हैं हम साइड में। पहले जानते हैं, पहचानते हैं, फिर काम करना स्टार्ट करते हैं। आ जाओ मेरे संग। बोला है कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सुनिए जी, आओ मेरे संग। हाँ, मान लो आपने कोई बैनर लिया इस टाइप का, ठीक है, इस पे पूरे पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, फुल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। ये अब वक्त थोड़ी लगाएंगे यार, जल्दी जल्दी करेंगे ना राजा। अब देख क्या होता है, हमारा काम क्या रहता है, हमारा काम रहता है कि अगर हम किसी भी लाइन की बात कर रहे हैं, किसी भी सरफेस की बात कर रहे हैं और किसी भी वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। 11th क्लास का आप थोड़ा सा चीज़ों को याद करवाते हैं, तकलीफ आएगी। देखिए, हम किसी भी लाइन की बात कर रहे हैं, उसमें से छोटा सा पार्ट काट के उस पूरे के लिए, लाइन के लिए इंटीग्रेट कर देते हैं, तो हम बोलते हैं उस पूरी लाइन के लिए हमने क्या कर दिया, वैल्यूज़ निकाल ली। सेम बात सरफेस के लिए कर सकते हैं और सेम बात वॉल्यूम के लिए कर सकते हैं। मान लो इसका मैंने एक छोटा सा पार्ट ले लिया, डीक्यू चार्ज ले लिया, इस तरह का माइनर, और हमने बोला वही क्यू नोट क्या है, टेस्ट चार्ज की बात करते हैं, पॉइंट चार्ज की बात कर सकते हैं, पॉइंट चार्ज बोल दो आप। हाँ सही है, क्या दिक्कत कर रहे हो। अगर मैं बोलूं इसके लिए f की वैल्यू, e की वैल्यू, दोनों वैल्यू फाइंड कीजिए, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप बोलोगे के क्यू और डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि कॉलम्स लॉ में हमने क्या बोला था, f बराबर में के क्यू नॉट डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, साथ में क्या आएगा इसके आर कैप, फॉर डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर मैंने लगा दिया, यूज कर लो। ई की बात करोगे तो क्यू नॉट उड़ जाएगा, ये बात जानते हो, सही है। इसको हमने क्या बोला कि इसमें पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था, इस क्यू नॉट पॉइंट चार्ज के लिए अगर इसे रिलेट करना चाह रहे हैं, अगर सीधा करोगे तो भी काम चलेगा, पर हम इसको रिलेट करके बता रहे हैं। उसमें से हमने क्या किया, छोटा सा चार्ज निकाल लिया, ठीक है। अगर आप इस डी क्यू को डी क्यू लिख रहे हैं तो यहाँ पे डी एफ आना स्टार्ट हो जाएगा, डी ई आना स्टार्ट हो जाएगा। पर तीन चीज़ों जो हमारी प्रॉपर्टी हैं वो कौन कौन सी हैं। पहली प्रॉपर्टी हमारी है लाइन चार्ज, दूसरा सरफेस चार्ज, तीसरा वॉल्यूम चार्ज। सही बात, अरे गजब बात करते हो तुम तो। अब मेरी बात सुन, लाइन का मतलब एक कोई पट्टी की बात कर सकते हो, एक लाइन की बात कर सकते हो, इस तरह से। सरफेस का मतलब किसी भी सरफेस की बात कर ली जिसकी हम 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, और वॉल्यूम का मतलब हम 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। मतलब एक लाइन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, 2 डायमेंशन में डिस्ट्रीब्यूट है एरिया या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर तीनों डायमेंशन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इनके लिए अलग अलग वैल्यूज की बात करेंगे तो काम बनना स्टार्ट होगा, तभी काम बनना। चलो आ जाओ, इसको हटाना यार। हाँ आजा भाई, वाइट। पहले बात करते हैं हम वॉल्यूम की, वॉल्यूम से स्टार्ट करते हैं, उल्टा करते हैं। अच्छा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बात करें तो हम बोलेंगे रो बराबर में Q अपॉन V। हो सकता है आप dq अपॉन dv लिखें तो भी सही है। अगर मैं बात करूं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, वो आएगा सिग्मा बराबर में Q अपॉन S। अरे एरिया भी लिख सकते हो, क्या दिक्कत कर रहे हो,
नाराज हो रहे हो क्या? तीसरा है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो हम लिखेंगे लैम्डा बराबर में Q अपॉन L। सुनना जी, वापस बोल रहा हूं, चर्चा को वापस रखना। आप dq अपॉन dv, dq अपॉन ds, dq अपॉन dl तीनों रख सकते हैं। अभी हम चर्चाओं में करेंगे आगे बात, वैसे ही करेंगे। ये तो आपको मैंने बताया, ब्रीफ करवाया है, इस तरह से हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे मैंने बोला कि एक लाइन की बात करना, देख अब सबसे पहली बात पता क्या है कि अगर आपको ये सिंबल दिखेगा लैम्डा वाला तो आपको याद आना चाहिए कि लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी है। सिग्मा की बात करोगे तो हम बोलेंगे सरफेस की बात की है, और रो की बात करोगे तो हम क्या बोलेंगे, डेंसिटी की बात की, मास अपॉन वॉल्यूम की बात कर सकते हैं। पूरे मास पे क्या चार्ज फैला हुआ है, हाँ या ना? पूरे एरिया की बात करें तो क्या फैला हुआ है, चार्ज फैला हुआ है। और पूरी लाइन की बात करेंगे तो क्या फैला हुआ है, चार्ज फैला हुआ है। अरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है ना, क्या दिक्कत कर रहा है? तो वही तो बताया। चलो ठीक है, अब देखिए ये हो गया तीनों पार्ट। चलो अब थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कहाँ गया भाई? अरे गायब ही हो गया। ये रहे, आजा। अरे टाइम लगा रहे हो इसमें तो। बोला है continuous charge distribution, the charge is separated in a region in the continuous manner। इस तरह ये फैला हुआ है चार्ज, और इस चार्ज का छोटा सा पार्ट dq हमने पार्ट ले लिया। ये देखिए जो q नोट जो है हमारा पॉइंट चार्ज की बात कर रहा है। पॉइंट चार्ज, बिंदु चार्ज, छोटू चार्ज, क्या होता है पॉइंट चार्ज? बताना मेरे को जरा, जल्दी बताओ। बता के आए थर्ड लेक्चर में। अरे वो चार्ज जो अपने आसपास कोई भी अपनी एग्जिस्टेंस नहीं बनाता, फील्ड नहीं बनाता, वो वाला है। याद है या भूल गए? अरे सर, दिस कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी इमेजिन टू कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल चार्ज dq। मतलब पूरे में चार्ज फैला हुआ है, हमने dq चार्ज को उठा लिया। हम जानते हैं हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम है इंटीग्रेशन, उसको हम यूज़ करेंगे और काम करना स्टार्ट कर देंगे, हाँ या ना? अगर इसके लिए कॉलम्स लॉ की बात करनी स्टार्ट करें तो कैसे करोगे, बताते हैं जी। f बराबर में, वैसे तो df की बात करेंगे पर मैं सीधा बता देता हूँ आपको। क्या करोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन q dq अपॉन r स्क्वेयर r कैप। क्या वैल्यू होती थी? f बराबर में k q1 q2 अपॉन में r स्क्वेयर। अब बच्चे बोलेंगे सर k कहाँ गया? अब ऐसे तो मत करो ना, इतना तो जानते ही हो तुम। अरे k ये बन गया ना राजा, क्या दिक्कत कर? सही चर्चा है, वाकिफ हो, नादान थोड़ी बन रहे हो। हाँ बनना भी नहीं, सही है। चलो ठीक है, हो गया, मानते हो? चलो देखते हैं। मैंने बोला df ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अकॉर्डिंग टू कॉलम्स लॉ द फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज q नॉट ड्यू टू स्मॉल चार्ज dq की बात करेंगे। क्यों लिया है dq? क्योंकि हम इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, और इंटीग्रेट करने के बाद क्या आएगा, dq अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू की बात ही करेंगे। सही चर्चा है, चलो देखते हैं। ये आपको इंटीग्रेट कर दिया, f आ गया, और ये देखिए dq अपॉन r स्क्वायर की ही बात कर रहा है, इसकी बात नहीं कर रहे। कॉन्स्टेंट टर्म है भाई, क्या दिक्कत कर रहा है? अब आपने क्या कर दिया, इस पूरे का आप देख लोगे, यहाँ से मान लो आपने बोला 0 से लेकर क्या तक कर दो, मान लेते हैं ऐसे, मान लिया तो अब dq का q हो जाएगा, r स्क्वायर की वैल्यू के लिए चेंज कर देंगे, क्या दिक्कत कर रहे हो? वो क्या हो जाएगा, इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ये हमारी रबड़ दूसरी कैसे होगी रेजर? ठीक है, मानते हो? मानना पड़ेगा। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट हो गया, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने। अरे यार क्या हो रहा है भाई? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? तीनों डायमेंशन की बात करता है। पढ़ाई करते रहो, नोट्स बनाते रहो, बढ़िया काम बनता रहेगा। देख इस तरह फैला हुआ है, ठीक है। इसके लिए वही चार्ज की बात करेंगे, dv की बात करेंगे, वॉल्यूम की बात करना स्टार्ट करते हैं, और ये q नॉट पॉइंट चार्ज की बात कर रहा है। इस पर क्या हो गया ये से, ठीक है, ये r डिस्टेंस है, इसके लिए पोजीशन की बात करना स्टार्ट कर रहा है। तो क्या बोला था मैंने, रो बराबर में q अपॉन v, या इस तरह से, जैसे आपकी इच्छा है वैसे कर सकते हैं। सही चर्चा है, वाकिफ हो, मानते हो?
मानना पड़ेगा। चलो अब मैं इसके साथ ना कॉलम्स लो के बाद में रिलेशन बता ही देता हूँ, फिर तुम कहोगे सर आपने तो बताया ही नहीं है, आज तो आप ऐसे कर रहे हो। नहीं ऐसे काहे कर रहे हैं। डी एफ बराबर में आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी क्यू आर स्क्वायर और कैप। ठीक है, अब बोलेंगे एफ बराबर में इंटीग्रेशन कर भाई। अरे यार जगह की यार थोड़ी कमी पड़ जाती है कई बार, हम ना थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं। हाँ क्या दिक्कत, क्यू नॉट लिखो उसको, क्यू नॉट इंटीग्रेशन डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर आर कैप। अब एक बात बता कि यहाँ से तेरे को डी क्यू की वैल्यू मिल रही है क्या? अरे बड़े आराम से मिल रही है सर, रो डी वी लिख सकते हो। क्या आएगा? एफ बराबर में क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ वी लिख दो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यह आएगा रो डी वी अपॉन में आर स्क्वायर आर कैप। अरे गजब बात कर रहे हो, सही चर्चा है। देख किया क्या? कुछ भी नहीं किया राजा, ये देख इसको क्या किया, रो डी वी बराबर में क्या आएगा डी क्यू, और ये उठा के हमने रख दिया यहाँ पर। सही चर्चा है, वाकिफ हो, मानते हो। अगर आपसे बोल दे कि आप इसके लिए ई की वैल्यू फाइंड करो, तो ई की वैल्यू क्या होती है? एफ अपॉन क्यू की बात करेगा तो ई वी की वैल्यू आएगी, एफ अपॉन क्यू नोट की बात करेगा तो वैल्यू क्या आएगी? दिखाते हैं। अभी एक में कर लोगे ना तो आगे दुविधाएं नहीं आएंगी, इसलिए मैंने पहला पार्ट ही वॉल्यूम का लिया। मैं क्या थोड़ा सा दुविधाएं स्टार्टिंग में आ जाएंगे तो काम बन जाएगा। ई वी क्या आ जाएगा? एफ वी अपॉन क्यू नोट, वाकिफ है? अरे होना पड़ेगा रे यार। क्या बोलेंगे? क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेट कर भाई रो डी वी आर स्क्वायर कैप। क्यू नोट कहाँ गया भाई? अच्छा अभी लिखा नहीं है, सही है, मर गया। ई वी क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो डी वी अपॉन में आर स्क्वायर आर कैप। आंसर आ गया। चलो भाई बताए। अच्छा ईवी की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात करते हैं, वो क्या होता है? फोर्स अपॉन पॉइंट चार्ज की बात करता है या टेस्ट चार्ज की बात करता है। लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो जाकर ज़रूर देखें, बढ़िया फील आएगा। चलो ठीक है, ईवी बराबर में एफ वी अपॉन क्यू नॉट की बात करेंगे। ये वैल्यू आपने रखी और इस वैल्यू को रखा, मतलब इस वैल्यू से रखा, क्यू नॉट से क्यू नॉट मर गया तो हम क्या बोलेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो डी वी आर स्क्वायर आर कैप। अब मेरी बात सुन, ये आपने वॉल्यूम की बात करना स्टार्ट की। अगर यहाँ पर सरफेस की बात करेंगे तो यहाँ पे आएगा ई एस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो डी एस अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। कहानी खत्म, खेल खत्म। लाइन की बात करेगा ई एल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा एल दिया डी एल लिखो फॉर आर स्क्वायर आर कैप। कहानी खत्म, खेल खत्म। सही चर्चा है, चलो ठीक है। अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि बिल्कुल ही वो वैसे कर लेंगे। हाँ आ जाओ, आराम से पढ़ जाओ बहुत तरीके से। इट इज ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेपरेटेड ओवर द 3 डायमेंशन वॉल्यूम और रीजन V of the space. We define the volume charge density at point this volume as the charge contained per unit volume. ठीक है, देख रो क्या आएगा? डी क्यू अपॉन डी वी की बात करना स्टार्ट करेगा। द एसआई यूनिट ऑफ रो इज कोलम पर क्यूबिक की बात करेगा, कर सकते हो आप। डी क्यू की बात करोगे तो कोलम की बात करेगा, और इसके लिए बात करोगे तो मीटर क्यूब की बात करेगा। बस कहानी खत्म, खेल खत्म। तो रो बराबर में, अब देख ये चर्चा थोड़ी बता देता हूँ मैं। वॉल्यूम के लिए आप बात करोगे तो 4/3 पाई आर क्यूब की बात करोगे। सरफेस की बात करोगे तो क्या बात करोगे? 4 पाई आर स्क्वायर की बात करना स्टार्ट करने दो। यही बात है और कुछ भी नहीं। ये आपके लिए वैल्यू रखी है, सही है? हाँ या ना? अरे क्या दिक्कत कर रहा है। द चार्ज कंटेन इन स्मॉल वॉल्यूम डीवी की बात करेगा। डी क्यू बराबर में क्या आ जाएगा? रो डीवी की बात करना स्टार्ट करेगा। टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट ऑन द चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू द एंटायर वॉल्यूम
इज गिवन बाय, मैच कर ले वही आएगा। एफ वी की बात करेगा क्यू नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, ये वैल्यू पुट किया और कुछ भी नहीं किया। अच्छा फॉर्मूला बताऊँ क्या इसका? कूलॉम का नियम भूल गए हो, कैसा करते हो बातें, कैसी करते हो मुलाकातें। यहाँ पे Q1 क्या है, Q नॉट है, Q2 क्या है, DQ है। बस आपकी इच्छा है तो आप आर कैप में ना लीजिए, आप आर स्क्वायर में कीजिए। हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए आपको आर कैप में अंदेशा दिया है। वाकिफ है, होना पड़ेगा। चल ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट द लोकेशन ऑफ चार्ज क्या है, क्यू नॉट की बात करेगा। उस चार्ज की लोकेशन पर हमारी वैल्यू क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। एफ वी अपॉन क्यू नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो आर स्क्वायर डी वी आर। वैल्यू पुट की है ना राजा, क्या दिक्कत कर रहा है? इस रो डी वी की बात करना स्टार्ट कर दिया और डी क्यू की वैल्यू पुट कर दी, वही तो काम है, वही आगे उठा के पूरा पटक दिया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जी, पूछ लेते हैं क्वेश्चन। मैं बोल रहा हूँ ना आपको, इसी पे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, ध्यान रखना जी। चलो कोई नहीं, क्या दिक्कत कर रहे हो। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अब आप बोलोगे सर से मतलब ये ऐसे ही चलेगा क्या? हाँ ऐसा ही चलेगा, क्या दिक्कत है। इसके लिए वैल्यू क्या आएगा, सिग्मा इंटू डी एस बराबर में डी क्यू। एक बार करवा देते हैं, एक काम हाँ साथ साथ करवाते हैं, सही ऐसे दिक्कत रहती है। हाँ नहीं साथ साथ करवाएंगे, टेंशन मतलब। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा एक सरफेस की बात कर ली, वही सेम डायग्राम दिखा दूं। सरफेस की बात कर ली और उस सरफेस के लिए डीएस पार्ट की बात करेंगे, उसके लिए चार्ज जो है वो डीक्यू की बात करना स्टार्ट करते हैं। करें, चलो आ जाओ। एक छुप के हमारा यार, हमारी राइटिंग बड़ी तगड़ी, हम छुपा नहीं सकते। आ जाओ। तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जल्दी बोल जल्दी बोल। डी क्यू अपॉन डी एस बराबर में सिग्मा, या डी क्यू बराबर में सिग्मा डी एस। सही चर्चा, चल ठीक है। अब क्या करेंगे, अब बढ़िया काम करेंगे। अब हम निकालेंगे एफ एस कूलॉम के नियम से। क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डी क्यू अपॉन में आर स्क्वेयर और आर का कैप। वाकिफ होना पड़ेगा जी। चलो ठीक बात है सर। अगर ये काम कर लिया तो एक काम इससे बता दो ना यार, ये काम और कर सकते हो, इससे एक और पार्ट बता देते हैं, फिर वो दिक्कत रहेगा, फिर आगे पढ़ोगे। डी क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वेयर सिग्मा। हो सकता है आपका आर छोटा लिया हो, मैंने बड़ा ले लिया, चलो कोई नहीं, उससे क्या पड़ता है। ये तो आपका निकल गया फोर्स ऑफ सरफेस की बात करेगा। अगर इससे हम ES निकालना चाहें, हैं क्या बोल दिया आपने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा क्यू नॉट को बाहर रख, अच्छा इसको इंडिकेट नहीं किया ना मैंने, चलो कोई नहीं, क्यू नॉट को बाहर रख। डी क्यू की वैल्यू पुट करके आएगा सिग्मा डी एस अपॉन में आर स्क्वायर आर कैप की बात करेगा। लीजिए आपके सामने है, या ये ऐसे कर सकते हैं इसको हम पार्ट को। एफ एस बराबर में डी एफ एस लिख सकते हैं इसको, एफ एस बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर आर कैप। ले आपके सामने दोनों तीनों पार्ट करके बता दिए। आसान है मुश्किल है, पहला अगर आ गया तो बाकी तीनों में दिक्कत आएगी नहीं, बाकी दोनों में एक्चुअली तीन, टोटल तो 3 ही है ना। पहला अगर समझ आ गया तो बाकी दोनों में दिक्कत नहीं आएगी, इस चीज़ की गारंटी है। ये देख तूने आपने क्या किया, कुछ नहीं किया। आपको एक्चुअली क्या कि मेन जो मुद्दे की बात है वो हमें वैल्यू सिग्मा लैम्डा और रो की वैल्यू पता होनी चाहिए कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का टाइप किस प्रकार का है। अब इसमें 2 डायमेंशन की बात करना स्टार्ट करेंगे। इट इज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर 2 डायमेंशनल सरफेस एस इन द स्पेस। वी डिफाइन द surface charge density at point on surface as charge per unit area at that point। सही चर्चा है, चलो। अरे डायग्राम तो दिखा दो भाई, ऐसे क्यों कर रहे हो।
ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, हमने छोटा सा स्मॉल पार्ट ले लिया ds सरफेस का, और ये Q0 चार्ज की बात करना प्रारंभ कर रहे हैं। सिग्मा बराबर में dq/ds, बढ़िया है सर, ऐसे कैसे आंसर हो आप। ये आ गया q/4πr, बढ़ा लिया जी, कोई दिक्कत नहीं, 4πr²। अच्छा इसकी वैल्यू बताएं, कूलम्ब/मीटर²। वही वैल्यू चार्ज कंटेन इन स्मॉल एरिया की बात करेंगे, dq क्या आएगा, सिग्मा ds की बात करेगा, और टोटल इलेक्ट्रॉनिक फोर्स एक्सर्ट ऑन द चार्ज Q0 की बात करेगा ड्यू टू एंटायर सरफेस। Fs की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा ds, यहीं पे पुट कर दी हमने, आगे करी थी, कोई दिक्कत नहीं है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और सरफेस की बात करना स्टार्ट करेगा तो क्या आएगा, सिग्मा ds/r²। इंपॉर्टेंट है जी, ये लिखेंगे, जानेंगे, बूझेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट द लोकेशन क्या आएगा, Q0 इज, आपके सामने है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या आएगा बता दूं क्या इसके बारे में, मैं बना के दिखा दूं, इसी में पढ़ लेते हैं ना भाई, वही आएगा। लैम्डा बराबर में क्या आएगा, Q/L की बात करेगा, उस लाइन के लिए हम 2πr की बात करना स्टार्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बात कर लेते हैं। इस लाइन पे हमने क्या किया, अब इसमें आप थोड़ा ज़्यादा फील लोगे, ये क्या है, इसमें dl आपने पार्ट काट दिया, इस पार्ट के लिए Q0 की वैल्यू की बात करना स्टार्ट करेंगे, Q0 पे कितना फोर्स लग रहा है और फील्ड की बात करना स्टार्ट करेंगे। तो क्या आएगा, इट इज़ ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलॉन्ग वन डायमेंशन कर्व की बात करेंगे, लाइन L की बात करेंगे, ठीक है। लैम्डा बराबर में क्या आएगा, Q/L की बात करेगा, L की वैल्यू 2πr की बात करेगा। अगर सीधा फॉर्म की बात करना चाहें तो सीधा आएगी F बराबर में FL बराबर में K Q0, सीधा लिख दूं वैल्यू, आंखें दिखा रहे हो, हम तो डर ही गए, r कैप, या इससे निकालो EL, क्या आएगा, F/Q0, तो आएगा 1/4πε0, इंटीग्रेशन कर दो, क्या आएगा, लैम्डा dl, लीजिए जी आपके सामने दोनों फील्ड और उसकी वैल्यू आ गई। अभी फील आया ना, अभी न्यूमेरिकल भी तो आएंगे, क्या दिक्कत कर रहे हो, न्यूमेरिकल थोड़े तगड़े आते हैं इसके। लैम्डा बराबर में dq/dl, और लैम्डा की वैल्यू 2πr आपको बता दी है, कूलम्ब/मीटर की बात करेगा, और FL की वैल्यू आएगी लैम्डा dl, dq यहाँ वैल्यू पुट कर दी, सही है, वाकिफ होना पड़ेगा जी। और ये आ गया जी आपके पास वैल्यू पूरा। सुनिए जी, अब ये तो आपने बात करी तीनों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, आप समझिए आपको 3 प्रॉपर्टी मिल चुकी हैं, उन तीनों प्रॉपर्टी को हमने बताया कि आप वॉल्यूम में कर सकते हो, आप सरफेस पे कर सकते हो, आप लाइन पे कर सकते हो। अब कॉन्टिन्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली है क्या, तीनों को एडिशन कर देंगे, काम बन जाएगा, सही चर्चा है, मानते हो, मानना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बाय EV, क्या है, E कॉन्टिन्यूस चार्ज क्या आएगा, वॉल्यूम के लिए, सरफेस के लिए और L के लिए, तीनों का काम बनना स्टार्ट हो जाएगा, सही है, आसान चीज़ है, वही चीज़ लिखी और कुछ भी नहीं किया। चलो एग्जाम्पल पहला क्या बोल रहा है, एक चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर है जी आपके सामने, हाँ जी, सरफेस डेंसिटी कितनी है, 0.7 कूलम्ब/मीटर की -2 की बात कर रहा है। जब चार्ज इंक्रीज कर देते हैं 0.44 कूलम्ब, तो चार्ज डेंसिटी हो जाती है 0.14 कूलम्ब/मीटर²। फाइंड करना चाह रहा है, रेडियस की बात कर रहा है जी, और चार्ज की, मतलब R और Q मांग रहा है क्या हमसे, अरे हाँ जी देते हैं जिसको, काय दिक्कत कर रहे हो। तो सिग्मा बराबर में Q/4πr² होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में हम जानते हैं। छोटा लीजिए, काय दिक्कत कर रहे हो, बड़ा लीजिए, कट तो जाएगा ये। जब सरफेस चार्ज डेंसिटी 0.7 थी तब चार्ज Q ही था, कोई दिक्कत नहीं थी हमें। समीकरण बनाओ इसको, इक्वेशन फर्स्ट। जब चार्ज 0.44 इंक्रीज कर दिया, मतलब चार्ज और डाल दिया, तब डेंसिटी होगी 0.44, मतलब 0.7 से 0.14 हो गई। जब Q प्लस 0.44 किया अपॉन में 4πr² ही रहेगा, स्पेयर की बात कर रहे हैं जी, स्फेरिकल कंडक्टर की बात कर रहे हैं, वाकिफ है, बनाओ कितना बनता है, ये क्या हो गया है, चलो कोई नहीं, हो जाता है कि ये आएगा 0.84 बराबर में Q प्लस 0.44 बराबर अपॉन में 4πr²।
दोनों यार छोटे ही कंसीडर किए। समीकरण नंबर 3 बनाओ। समीकरण क्या पूछ रहा है, आर पूछ रहा है। समीकरण 3 अपॉन समीकरण 2 1 कर दो। समीकरण 3 अपॉन इक्वेशन फर्स्ट 0.84 अपॉन में 0.7 बराबर में q अपॉन q प्लस 44 अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। मर गया नहीं मरा। चलो ठीक बात है सर, ऐसी बात है तो ये आएगा बेटा 6/5 बराबर में q प्लस 0.44 अपॉन में q। वाकिफ़ है? अरे काहे दिक्कत कर रहे हो, आसान चीज़ है। तो ऐसा लिख सकते हैं 6/5 बराबर में 1 प्लस 0.44 अपॉन q। ये आ जाएगा 1/5 बराबर में 0.44 अपॉन में q। तो यहाँ से आपका q का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 2.2 C। कॉलम की बात कर रहे हैं भाई, सही चर्चा है, वाकिफ होना पड़ेगा। चलो ठीक बात है सर, क्यू से काम नहीं चलेगा, आर भी मांगता है जी। चलो आओ फिर, आर की वैल्यू पुट कर दो किसी के अंदर भी, इसमें कर दो भाई। हाँ सही चर्चा है। आर की वैल्यू नहीं, क्यू की वैल्यू पुट कर दो, उल्टा बोल दिया। चलो कोई नहीं, आर स्क्वायर आएगा बेटा क्यू अपॉन में 0.7 इंटू 4 पाई। वाकिफ़ है? आजा मेरे संग। तो आर का वैल्यू आएगा, रूट लगा भाई, क्यू की वैल्यू कितनी आई है 2.2, 0.7 पड़ा है, 4 का 4 पड़ा है, पाई का वैल्यू 22/7 रख सकता है। लगाया हटाया, मर गया। 1/2 की बात करना चाह रहा है, 1/4 1/2 हो जाएगा ना, मतलब 0.5 मीटर की बात करेगा भाई। आपके पास आपका आवेश आ चुका है, चार्ज आ चुका है आपके पास, आपके डिस्टेंस रेडियस पूछी, डिस्टेंस पूछी थी, रेडियस पूछी थी, आपके पास आ चुकी है जी। हाँ तो डिस्टेंस तो मतलब ही नहीं है, रेडियस की बात करेगा। सही चर्चा है। क्वेश्चन बता देते हैं जी। क्वेश्चन क्या था, आखिरी क्वेश्चन था ये आपका। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि जब सरफेस चार्ज डेंसिटी की हम 0.7 की बात करते हैं उस टाइम q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर है। जब चार्ज को हमने q प्लस 0.44 कर दिया तो उसकी डेंसिटी जो है वो 0.14 हो गई। मतलब 0.7 तो थी पहले, फिर 0.14 और बढ़ गई, बढ़ा दी। दोनों वैल्यू को हमने कंपेयर किया, मतलब हमने डिवाइड किया, तो हमें एक आंसर मिला। वो आंसर था हमारा 2.2 कॉलम। वो वैल्यू को जब हमने पुट किया और काट पीट करी तो हमारा वैल्यू आया 0.5 मीटर में। ठीक है, तो आंसर चेक करें। इन सेकंड केस दिस इज योर आंसर, और 6/5 और 0.5 मीटर आपके पास। वहाँ पे क्यू की वैल्यू रखनी थी, हमने उल्टा बोल दिया था शायद ना, कोई नहीं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर उतारा, बराबर ही घर वालों की बात माने। तो आज के लिए इतना ही। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।